हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, समास किसे कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। देखिए, दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि जो दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द क्या है, रसोई, और एक शब्द है घर, तो दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना, रसोई घर। इसे ही हम समस्त पद कहते हैं। देखिए, समास रचना जब होती है तो उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब इन दोनों के मेल से जो पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, जैसे राज, धन, पुत्र, ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, राजपुत्र। अब देखिए, जो पहला शब्द है वो क्या होता है, पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है वो होता है उत्तर पद। यानी कि जो राज है वो पूर्व पद है और जो पुत्र है वह क्या है, उत्तर पद। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बना, राजपुत्र। तो इसे ही हम समस्त पद कहेंगे। अब जब इसे खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, राजा का पुत्र। इसे क्या कहेंगे, समास विग्रह। अब देखिए, समस्त पद को उसके अंदर छिपे शब्दों के साथ विस्तार से लिखना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, राजपुत्र, और जब हमने क्या किया, इसके अंदर छिपे शब्दों को खोलकर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, समास विग्रह। पदों की प्रधानता के आधार पर देखेंगे कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान है और कौन से समास का उत्तर पद प्रधान है। अब जैसे देखिए, जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पूर्व पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है उसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे ही जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जो बहुव्रीहि समास होता है उसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई अन्य पद प्रधान होता है। समास के भेद देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, अव्यय यानी अविकारी शब्द होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जैसे प्रतिदिन, तो क्या होगा, हर दिन। आजीवन, जीवन भर। गांव गांव, प्रत्येक गांव। बीचों बीच, बीच ही बीच में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। दिनों दिन, दिन ही दिन में। तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद क्या होगा, संज्ञा होगा, और समास करते समय उसके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास कितने होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं 6। हम कैसे तत्पुरुष समास बनाएंगे, हमारे जो कारक होते हैं 8 होते हैं, लेकिन हम 8 में से 6 के ही तत्पुरुष समास बना सकते हैं। देखिए, जैसे कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है को। कर्ण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है से या द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति है के लिए। अपादान से के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अलग होने के भाव में इसका हम प्रयोग करते हैं। संबंध का की के। अधिकरण में पर, इसमें जो हमारा कर्ता और संबोधन होता है उससे तत्पुरुष समास नहीं बनाया जाता। कर्म तत्पुरुष समास का पहला भेद है। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष समास का इसकी विभक्ति क्या है, इसकी विभक्ति है को। जैसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। रथ चालक, अब जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर इनकी विभक्ति का लोप हो जाता है। ऐसे देखिए, रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। दूसरा भेद है हमारा करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है से। जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यानी कि हस्त से लिखित। हस्त मीन्स होता है हाथ। भूखमरा,
भूख से मरा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति है के लिए। जैसे देखिए हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। ऐसे ही हमारा अपादान तत्पुरुष, ये भी हमारा तत्पुरुष समास का ही भेद है। देखिए इसकी विभक्ति है से, यानी कि अलग होने के भाव में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे धनहीन, यानी कि धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्महीन, धर्म से हीन। संबंध तत्पुरुष, देखिए संबंध तत्पुरुष की विभक्ति है का की के। जैसे गंगा तट, गंगा का तट। जलधारा, जल की धारा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। नेत्र दान, नेत्रों का दान। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति है में पर। जैसे वनवास, तो वन में वास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद यानी कि जो पहला शब्द है वह क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा, और उसका जो उत्तर पद है वह क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई हो, और समस्त पद से समुदाय का बोध हो, वहाँ द्विगु समास होता है। देखिए कैसे, जैसे हमारा पहला शब्द है दोपहर, तो यानी कि दो क्या है? दो संख्यावाची विशेषण है, और पहर क्या है? विशेष्य है, यानी कि संख्यावाची विशेषण है जो पहर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कि दोपहर, तो दो पहरों का समूह। ऐसे ही तिराहा, तीन राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चौपाया, 4 पायों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास में दोनों पद क्या होंगे? प्रधान, यानी कि समान होंगे। दोनों पदों के बीच प्राय सामासिक चिन्ह लगा हो, यानी कि इसे क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह होता है, जिनमें सामासिक चिन्ह लगा रहता है। तथा विग्रह करने पर और या एवं लगे, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे रात दिन, अब ये देखिए इनके बीच में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है, और बीच में क्या लोप है? और या, ये दोनों का लोप है। जैसे रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। सीता राम, सीता और राम। थका हरा, थका और हरा। भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कैसे? पहचान क्या होगी? पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे नील गगन, अर्थात नीला गगन, यानी कि जो नील है वो क्या कर रहा है? गगन की विशेषता बता रहा है कि गगन कैसा है? नीला है। तो नील क्या हुआ? विशेषण, और गगन विशेष्य। समस्त पद है नील गगन, और समास विग्रह क्या होगा इसका? नीला है जो गगन। कर्मधारय समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समाज है इसमें उत्तर पद हमारा प्रधान होगा। अब देखिए विशेषण विशेष्य वाले समस्त पद का विग्रह करने पर जो आता है, जैसे हरी मिर्च, अर्थात हरी है जो मिर्च। देखिए कर्मधारय समाज में ही उपमेय उपमान, उपमेय उपमान वाले समस्त पद का विग्रह करने पर रूपी आता है। जैसे उपमेय क्या है? विद्या। उपमान धन, समस्त पद विद्या धन। समाज विग्रह क्या होगा? विद्या रूपी धन। ऐसे ही उपमान उपमेय का विग्रह करने पर के समान प्रकट होता है। जैसे उपमान चंद्र, उपमेय मुख। समस्त पद क्या होगा? चंद्रमुख। समाज विग्रह चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पर क्या था? उपमेय पहले था, उपमान बाद में। यहाँ पे उपमान पहले है और उपमेय बाद में। अब देखिए उपमेय और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होगा? वह वस्तु जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए। जैसे उदाहरण सीता
कामुक चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में जो चंद्रमा है वो उपमान है और सीता की मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर विशेषण विशेष्य हो तो क्या आता है जो आता है, जैसे नील आता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, लाल मणि, लाल है जो मणि, शुभ कामना, शुभ है जो कामना। पूर्व पद तथा उत्तर पद अगर उपमेय उपमान हो तो रूपी आता है। चरण कमल, देखिए चरण रूपी कमल, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, नरसिंह, नर रूपी सिंह। ऐसे ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में अगर उपमान पहले और उपमेय बाद में हो तो के समान आता है, जैसे चंद्र के समान मुख, मृग नयन, मृग के समान नयन, कनकलता, कनक के समान लता, है जो रूपी के समान। ये कर्मधारय क्या है, कर्मधारय समास की पहचान। समाहार देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। क्या है, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ मीन्स होता है कि नीला गला, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई तीसरा ही निकल रहा है। जैसे शिव, यहाँ दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। देखिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात किसके हाथ में चक्र रहता है, विष्णु के। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान। इस समाज में अधिकतर पौराणिक पात्रों देवी देवताओं के नाम आते हैं। कई बार विग्रह के अंत में जिसका, जिसकी, वाला, वाली आदि आते हैं।